क्या सोच रहे हैं सा? चंदा, मैं जानता हूं कि सब कुछ मेरी नजरों के सामने हुआ, पर पता नहीं क्यों दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि वसु के लिए परिवार से ऊपर पैसा है। देव तो क्या, वसु किसी को भी पैसों से कम नहीं आंक सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ वसु किसी के दबाव में आकर कर रही है। चंदा, इंसान की परख तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। देखो ना, वसु ने हमारे घर की रसोई को अपने घर की रसोई की तरह संभाल के रखा है। इतने समय से कभी सैलरी की बात तक नहीं की उसने। यहां तक कि वो हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, चाहती तो वो उसका भी फायदा उठा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर अब वो ऐसा क्यों करेगी? हो सकता है कि इन सब के पीछे वसु का कोई नेक मकसद हो, हमारे परिवार के लिए, देव की भलाई के लिए। ना मत सोचिए सा। आप ही कहते हैं ना कि समय के साथ साथ सब कुछ साफ हो जाता है। अगर वसुधा की कोई मजबूरी है तो समय के साथ साथ सच बाहर आ ही जाएगा, और अगर यही उसका असली चेहरा है तो वो भी ज्यादा दिन तक नहीं छुपेगा। शायद तुम सही कह रही हो। मेरा दम घुट रहा है, मैं थोड़ा बाहर चक्कर लगा कर आता हूं। हमारे कहने पर वसुधा जो कर रही है, इससे घर में सबको तकलीफ हो रही है। तुम्हारे घर में क्यों पड़ी हुई है? हाँ, चल निकाल अपने पति के घर, जा जा। और तू किस मुंह से जाएगी वहां पे? हाँ, जो तूने गुल खिलाया है ना, उसके बाद तो थारे सासरे में भी थारे को जगह ना मिलेगी। अरे खड़ी क्यों है? चल निकल यहाँ से। बस बाबा साहब, मैं आपकी वसुधा सोलंकी नहीं, बल्कि वसुधा देवांश सिंह चौहान हूँ। चौहान परिवार की बड़ी बहू, पूरी जायदाद की आधी मालकिन भी। इस नाते मैं आपकी भी मालकिन हूँ। और यो जो घर है ना जहाँ आप रह रहे हैं, यो घर भी मारा हुआ। बाबा साहब, मैं थक गई हूँ गरीबों वाली जिंदगी जीकर। मारे को लगा था अब हमारा समय बदलेगा, ऐश करेंगे, 10-10 नौकर, 10-10 ड्राइवर आगे पीछे घूम सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको ये खुशी ना चाहिए। आप भी बाकी लोगों की तरह बस मारे को एक खरी खोटी सुना रहे हैं। तो ये थारी आरती उतारूं मैं? जब शादी निभानी ही ना थी तो क्यों इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया? हाँ, और जो मंगलसूत्र अपने गले में डाले क्यों घूमती फिर रही है? तू ना छोटे हुकुम के नाम का मंगलसूत्र पहनने के लायक ही ना है। चल उतार इसे, उतार। अरे गलती होगी मोरी से जो मैंने ये ब्याह कर लिया। शादी के पहले दिन से ही मैं नाखुश हूँ बाबू साहब। सोचा था पैसों में खेलूंगी, ऐश करूंगी, अमीरों की जिंदगी जीऊंगी, लेकिन यहाँ फकीरों वाली हालत हो गई है हमारी। इस शादी से हमारे भी कुछ सपने थे, और अब जब उन सपनों को पूरा करने के लिए मैंने अपना हक मांगा तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। अरे तो अब जायदाद हड़प ली ना? हाँ, तो अब क्यों छाती पर मूंग डल रही है? निकल यहाँ से और जा अपने पैसों के साथ रह अकेली। बाबू साहब, मैं भले ही अपना सासरा छोड़कर आ गई, लेकिन अपने मायके ने छोड़कर मैं ना जाने वाली। अब मैं अपने पिता और अपने पति ने कहीं दूर लेकर चली जाऊंगी। और ये जो आपकी ड्राइवर की वर्दी है ना, फेंकिए इसे। अब हमारी बारी है दूसरों को काम पर रखने की, अमीरों वाली जिंदगी जीने की। अब सब कुछ तो सोचिए। अपनी दौलत तू अपने पास रख, और याद रख, किसी और का हक मारकर आज तक कोई भी सुखी ना रह पाया, तू भी ना रह पाएगी, समझी? किसी और का हक थारे को भी ना फलेगा। इससे पहले कि हमारे हाथों कुछ अनर्थ हो जाए, तू जा यहाँ से। ये क्या बोल रही है वसु? वो शुरू से ही शादी में नाखुश थी, उसे बस ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी। क्या सच में वसु को मुझसे कभी प्यार था ही नहीं?
पहले कि मैं भी कुछ कर बैठूं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। माफ कीजिएगा देव सर, आपकी खुशी के लिए हमारे को पूरा बनना ही होगा। दादा दादा दादा, एक मिनट दादा, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? ये वसु अपने आप को समझती क्या है? पहले पैसे के लिए इसने मुझे छोड़ा, लेकिन अब हनुमंत काकू को अपने साथ ले जाने की फिराक में है। वो तो अच्छा हुआ काकू ने मना कर दिया। ये हो क्या गया है वसु को? वो पहले ऐसा कभी नहीं किया करती थी। दादा पक्का कोई ना कोई मजबूरी होगी जादूगर की। मैं भी इस खुशफहमी में था अभी, लेकिन मैं गलत निकला। मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है, लेकिन मेरी वसु अब मेरी नहीं रही। पता नहीं उसने मुझसे कभी प्यार किया भी था या नहीं। ऐसा लगता है हमारे बीच जो भी था वो एक झूठ दिखावा, एक फरेब था। दादा अब इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं जाते हैं ना, थोड़ा सा वक्त देते हैं जादूगर को। जिस लड़की को मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी उसको और कितना वक्त दूं अभी? जब मासा ने मुझे वसु से शादी करने के लिए घर से निकाला ना, तो एक सेकंड सोचे बिना मैंने वसु का हाथ थामा और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गया, ये सोचकर कि वसु और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए है। जिस लड़की के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसने मुझे ही छोड़ दिया, वो भी कुछ चंद पैसों के लिए। लेकिन बस अब बहुत हुआ रोना धोना, अब अफसोस करना बंद। मैंने सोच लिया है अभी कि मैं वसु को अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा, ऐसे कि वो कभी मेरी जिंदगी में आई ही नहीं थी। खुद एक औरत होकर एक पत्नी से उसका सुहाग मांगकर हमने पाप तो नहीं कर दिया। क्या हुआ? इतनी बेचैन क्यों हो? अब तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, जाओ जाकर चैन से सो जाओ। एक सवाल हमें सोने नहीं दे रहा है। क्या हमने जो किया गलत किया? क्या हमें वसुधा से देव को छोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए थी? सही गलत का जिम्मा तुमने नहीं लेके रखा है। वसुधा ने जो तुम्हारे साथ किया, क्या वो सही था? उसने अपने रिश्ते के बारे में तुमसे छुपाया, क्या वो गलत नहीं था?